हम उन गलियों में गए जो नाले के साथ हैं, वहाँ जो तबाही है वो हमने देखी। तो कुछ तो ये तबाही अल्लाह ताला की जानिब से है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तबाही अल्लाह ताला ने नाजिल की है हमारी नाइंसाफियों की वजह से। जो आवाम की आवाज को दबाया गया है, जो आवाम के वोट को चुराया गया है, ये उसका भी अजाब है। ये उनकी स्टेटमेंट है कि अल्लाह का ये अजाब नाजिल हुआ है पाकिस्तानी कौम के ऊपर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई, ख्वाह वो इलेक्शन है, ख्वाह वो आइन नहीं है, ख्वाह वो कानून नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये जो लोग मर रहे हैं बेचारे, जो आम लोग हैं जो मर रहे हैं, वो राजा साहब तो मर नहीं रहे उसके अंदर, ना शहबाज शरीफ साहब को कुछ बाल बेका हो रहा है, ना इमरान खान साहब का हो रहा है सैलाब के अंदर, ना जरदारी साहब वो भी वाने सदर में बैठे हुए हैं। तो जो आम बंदा मर रहा है, आम पाकिस्तानी, जिसका पहले भी तन पे कपड़ा कोई नहीं था, अब तो बिल्कुल ही वो बेचारा के पास कुछ नहीं है, तो अल्लाह का अजाब जो उन्होंने इंटरप्रेट किया है अपनी पार्टी के मुश्किल हालात के साथ जिस तरह लिंक किया है, मुझे समझ नहीं आई कि क्या आला पाया की सोच पाई है मिस्टर राजा ने, जो उन्होंने इस तरह की। बहुत से लोग उसको बड़ी अहमकाना गुफ्तगू कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई गुफ्तगू क्या है। और दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ, आई एम नॉट दैट आई एम फॉर दिस सिस्टम, ये जो चल रहा है जिसको ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, या आई एम अगेंस्ट दिस सिस्टम, मतलब मैं तो न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। ये सिस्टम जिसको ये कह रहे हैं अल्लाह का अजाब है, सुलेमान अकरम राजा साहब, और अजाब सैलाब की सूरत में आया हमारे ऊपर, ये सिस्टम जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, ये सिस्टम तो मेरे भाई अगर देखा जाए तो अवाम तो पहले भी सैलाबों में मरती थी जब बकौल तहरीक इंसाफ के इस मुल्क में इंसाफ था, और अब भी मर रही है जब बकौल उनका अगर इंसाफ नहीं भी है, उनका लीडर बंद है या जो भी वजूहात है उनकी। लेकिन ये सिस्टम जो है ये तो बड़ा ग्रो कर रहा है। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि आप अंदाजा लगाएं कि हम ये कहते हैं, यहाँ पे जो क्रिटिक्स कहते हैं, हम नहीं कहते, क्रिटिक्स कहते हैं कि जी ये 2 नंबर गवर्नमेंट है, जाली प्राइम मिनिस्टर है, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन दुनिया जहान में जिस तरह उनकी पजीराई हो रही है भाई, अब चलाएं जी जरा प्यूटन के साथ जो कितनी खुली बात कर रहे हैं शहबाज साहब के, जी इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात उनको हम समझते हैं, लेकिन आप हमारे साथ भी ताल्लुकात रखें, चलाएं भाई। जिस सिस्टम के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये अल्लाह ताला का अजाब है, जैसे राजा साहब ने फरमाया, वो सिस्टम तो देखे ना, एक तरफ वो मरियम नवाज साहिबा पॉपुलैरिटी के नए खंबे गाड़ रही हैं, मतलब आज तो वो, मतलब एक तो रोज जो सैलाब में वो जा ही रही हैं, लेकिन आज तो बच्चों में घुल मिल गई। और अब आप पॉपुलैरिटी का आलम देख लें कि सिस्टम जितना भी आप इसको गैर कानूनी समझें, गैर सियासी समझें, लेकिन भाई ये सिस्टम तो अपनी जड़ें इंटरनेशनली भी घुमा रहा है, डोमेस्टिकली भी घुमा रहा है। डोमेस्टिक पिक्चर देख लें आप, मरियम नवाज साहब आज घुल मिल गई भाई अवाम के साथ, दिखाएं। ये बताओ अभी क्या पढ़ रहे थे? और क्या पढ़ रहे थे? ये क्या है? हेलो, अच्छा जी, ये पकड़ो, ये पकड़ो। और ये क्या है? काफ से क्या होता है? इस वाले काफ से क्या होता है? वो क्या कहते हैं वो जो कैंची? बताओ कैंची। गुड, आप बताओ ये क्या है? छोटी है बड़ी है? छोटी है बड़ी है? छोटी है बड़ी है? So sweet। क्या नाम है बेटी? फातिमा? गुड़िया फातिमा। आपको एक बात बताओ, मेरा नाम क्या है आपको पता है? क्या नाम है? और आपको पता है कि मेरे घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं? गुड़िया। तो मैं भी गुड़िया हूँ। सारे बच्चे स्माइल करो। सब बच्चे इतनी देर यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? बहुत वार्म वेलकम। राना एहसान अफजल खान साहब कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब साफ़ वफाकी वज़ीर हैं, रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी जो बड़ी आइन की और इस सिस्टम के खिलाफ गुफ्तगू फरमाते हैं। मुस्तफा नवाज खोकर है, साबिक सेनेटर है, हालांकि सेनेटर ही होता है, साबिक पता नहीं क्यों साथ लगा दिया, तो ये भी सिस्टम के बड़े खिलाफ हैं। मुफ्ता साहब आप देख रहे हैं आपकी साबका लीडर अवाम में घुल मिल गई है। इस सिस्टम, ये सिस्टम जिसको राजा साहब कह रहे हैं सैलाब की सूरत में अजाब बन के आया, वो सिस्टम के खिलाफ आप लोग प्रेस टॉक्स करते फिरते हैं। वो सिस्टम तो भाई इंटरनेशनली भी प्यूटन के साथ शहबाज साहब वॉक कर रहे हैं, साथ प्यूटन है, साथ वो मिस्टर शी पंग जो है चाइना के जो है वो है, साथ जो है वो नॉर्थ कोरिया का भी है माइटी बिलियन गाय जो है। यहाँ मरियम नवाज साहिबा अवाम में इतनी पॉपुलर हो रही है, लोग कहा करते थे अवाम में निकल ही नहीं सकेंगे, मैंडेट 2 नंबर है। ये क्या हो रहा है मेरे भाई?
शुक्रिया कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। देखें, जो हमारे दोस्त और मोहतरम सलमान राजा साहब जो कह गए, मेरे ख्याल से जोश खिताबत में ये फरमा गए हैं। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने खुदा न खास्ता अजाब पाकिस्तानी कौम के ऊपर नाजिल नहीं किया। सैलाब एक कुदरती अमल है जो होता है, हर 2-4 सालों में आता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। सैलाब के रास्ते में जो आप चीज़ें बनाएंगे, चाहे वो रूडा की चीज़ें हों, दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, या कोई भी और जो होती हैं, वो बह जाती हैं हमेशा, चाहे वो रावी हो या सतलज हो या इंडस हो। तो ये तो एक कुदरती अमल है। पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहियाँ आई हैं ज़्यादा, उसके अंदर जो है ये हमारी बेहिसी और नालायक लीडरशिप है, जिसकी हमारी प्लानिंग है, जिसकी वजह से ये हुआ है। इसमें कैसे, कोई डाउट नहीं। जरा साबित कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की कैसे नालायक प्लानिंग है उनकी गवर्नमेंट की, कि जो आप फरमा रहे हैं कि सैलाब इस वजह से। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा था। नहीं, उस वक्त तो इन्हीं की गवर्नमेंट है भाई। वफाक में इनकी हुकूमत है, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। तो आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज साहबा की नालायक गवर्नेंस की वजह से, जरा साबित करें कैसे। कहना तो बड़ा आसान है जी, कहना ही टीवी के शो पे कहा ही जा सकता है सब। अच्छा, मतलब लेकिन मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। देखिए, गुजारिश ये है कि ये काम हमने सूबों को दिया हुआ है और उसके लिए वाफर पैसे दिए हुए हैं। ये बात सबको पता है कि पैसे इतने वाफर हैं कि 60-60 पेजों के हम इश्तिहारात निकलते हैं। मेरी बहन जब जापान गई थी, तो जिस दिन पहुंची है उस दिन एक अखबार में आधी हाफ पेज की एड ली कि वो जापान पहुंच गई। खैर आफियत हमको बता दी, कौम को करोड़ों रुपए पंजाब हुकूमत ने खर्च कर दिए। दूसरे दिन वो किससे मुलाकात करेंगी और क्या सोच रही थी, उसके बारे में भी इश्तिहार आ गया। अब आप देखें कि यहाँ जब फ्लड थे तो वो जापान में बैठी हुई थी। इस वक्त फिर तो नहीं है, लेकिन उनके आने से कोई इतना वो नहीं होता। उसके बाद वो कश्ती में गई हैं, वो लाल जैकेट पहन के हेलीकॉप्टर में घूमी हैं। एक बोर्ड मीटिंग हुई है, जिसपे वो नक्शे देख रही थी, लेकिन वो ब्रिज पे हुई है, अपने ऑफिस में नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी चीजें हम सियासतदान अक्सर ये करते हैं कि इन चीजों को भी एक फोटो अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, एक टिकटॉक अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, और फिर उसकी वजह से गलतियां होती हैं। लेकिन जब करने का काम आता है तो कोई हुकूमत हुई, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत हुई या गंडापुर की हुकूमत हुई या मुराद अली शाह की हुकूमत हुई, कोई भी हुकूमत ने कभी भी डिलीवर नहीं किया। पाकिस्तान का निज़ाम है हुक्मरानी क्योंकि नाखिस हो चुका है, इसलिए कोई हुकूमत कभी डिलीवर नहीं कर सकती। जब बारिश आती है बुनैर में तो बोलते हैं ये अल्लाह की मर्जी थी, केपी वाले बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं अमीन गंडापुर का कसूर है। जब पंजाब में ये होता है तो बाकी लोग कहते हैं मरियम नवाज का कसूर है, और ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी है। अब जब सिंध में ये सैलाब जाएगा फिर इस पर बहस हो जाएगी कि ये अल्लाह की मर्जी थी या सिंध हुकूमत। अब ये गुजारिश ये है कि अगर जब से ये जमहूरियत इस बार आई है 2008 से, और 2022 तक तो कम 24 तक तो शायद थी, तो उस दरमियान जो ये हुकूमतें हैं, केपी ने वो तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी लगातार हुक्मरानी कर रही है। पंजाब में सिवाय बुजदार के नून फैमिली के ही लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और शरीफ फैमिली के लोग चीफ मिनिस्टर हैं, और वहां पे। लेकिन मिस्टर साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये था कि ये सिस्टम जिसको आप लोग धांधली ज़दा भी कहते हैं, 2 नंबर भी कहते हैं, 4 नंबर भी कहते हैं, कानूनी तौर पे भी आप कह रहे हैं कि आप नहीं कहते। नहीं, मैं तो भाई न्यूट्रल हूं इस वक्त। मैंने भी कहने लग गया तो फिर तो मैं भी न्यूट्रल हूं। अच्छा, आप न्यूट्रल हैं, आप नहीं कहते। नहीं, मैं आपको गुजारिश करता हूं, देखिए मैं भी न्यूट्रल हूं। ये बात मैं कहता हूं, और ये बात मुस्तफ़ा भी कहते हैं। मुस्तफ़ा के पास तो वो फॉर्म पड़े हुए हैं 45, जिसमें मुस्तफ़ा साहब हारे हुए थे। मुस्तफ़ा नवाज का बड़ापन ये है कि उसने कहा मैं हार गया, लेकिन मुस्तफ़ा का फिर जो सियासी वो था कि इसका कद इतना बड़ा है कि उसने कहा मैं हार गया, लेकिन देखो जिसको आपने जिताया वो जीता नहीं था। ये मुस्तफ़ा का बड़ापन था। मेरी नजर में तो मेरे भाई की इज्जत बहुत बढ़ गई बनिस्बत इसके कि अगर ये 47 पे जीत के आता। तो ये बात यहाँ पे है कि ये हमको पता है कि ये 47 पे जीता, लेकिन हमारी कौम है ना, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। तो अगर हमारा वजीर आजम जाता है चीन, तो हम चाहते हैं कि उसकी इज्जत उसको मिले। अगर हमारे हिंदुस्तान से जंग होती है तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वो जंग जीते। तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इस हुकूमत को तो ये नहीं कह सकते ना कि आप इलेक्टेड हैं, आप अच्छे हों बुरे हों जो भी हों, लेकिन इंतखाब से नहीं आए, बेईमानी से आए। ये बात तो मानने की है। अच्छा, राणा